अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और इस टाइम मैं बना रही थी पालक। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी और बड़ा गंदा सड़ा सा कोई पालक आया था और इतना छोटा था कि इसको बनाने में ही इतना टाइम लग गया और साथ में मिट्टी से इतना लथपथ था कि इसको धोने में भी फिर इतनी ही एफ़र्ट्स करनी पड़ी थी। खैर, हिम्मत मदद खुदा करना तो पड़ता है। कोई भी काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है। आज मैं आपसे सिंपल सी, रियलिस्टिक सी और एस्थेटिक सी विलेज की रूटीन शेयर करूँगी जो मेरी डेली लाइफ में शामिल है और लाइफ बिल्कुल ही चेंज होगी। अक्सर मुझे ना मैसेजेस आते हैं कि आप ना कैंट कब जाएंगी या फिर आप ना दोबारा हस्बैंड के साथ कब शिफ्ट हो रही हैं। तो फिर मैं उन सबको जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अब परमानेंटली शिफ्ट हो गई हूँ। हस्बैंड ने आना है, अब मैं उनके साथ नहीं जा सकती। अब इसी जगह को अपने लिए ना टाइम के साथ साथ ना बेहतर बनाना है, अपने मुताबिक बनाना है और इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकती हूँ मैं, इसको मैं किस तरीके से बेहतर बना सकती हूँ, इन सब के बारे में ना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ना एडवाइस दीजिएगा कि मैं कहाँ से स्टार्टअप लूँ और कहाँ से इसको ना सेट करके अपने मुताबिक बनाऊँ। जैसे आज जो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है जिन्होंने और जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने, वो सब जानते हैं कि कैंट में मेरे घर की सिचुएशन क्या थी और यहाँ पे क्या सिचुएशन है और उस मुताबिक इसको सेट करने के लिए कहाँ से मुझे शॉर्ट स्टेप्स लेने हैं, वो मुझे प्लीज़ थोड़ा ना करके आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर गाइड करना है। दोपहर के खाने में बना था आलू पालक और बहुत टाइम के बाद मैंने आलू पालक बनाया है और साथ में ली थी दही और दही के अंदर थोड़ी सी मैं चटनी शामिल कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया था सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और पुदीना, इन 3 से 4 चीज़ों को मिला के मैंने चटनी बनाई थी और मुझे रोटी के ऊपर सालन रख के खाने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे प्लेट या कटोरी में कोई मज़ा नहीं आता। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी कोई मुझे टेस्टी लगती है जब मैं रोटी के ऊपर सालन रख के यूज़ करती हूँ। खैर, उसके बाद दोपहर के बाद ये डायरेक्ट शाम का व्लॉग है। इस टाइम ना मुर्गियों को दाना डाला जा रहा था, साथ में जानवरों के लिए घास कटिंग हुआ था, उसी को इकट्ठा किया था। साथ में फिर मेरी चाय चल रही थी और गर्मी कोई इतनी कोई शदीद थी ना कि बर्दाश्त जो बाहर होती है ना, वो वाली गर्मी थी। ट्रेजिडीज़ जो होती हैं ना, वो अचानक से ही होती हैं। जब हमने चाय इंजॉय करनी होती है ना, चाय बना के ले आए और उसके बाद लाइट चली जाए तो फल्ला, गर्मी में चाय पीना भी अज़ाब हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही वाला सीन था। चाय बना के मैं पंखे के सामने आके बैठी हूँ तो फ़ौरन से लाइट चली गई और जो चाय का मज़ा था ना, वो भी किरकिरा हो गया। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये तो बताया नहीं कि आप लोगों को मेरे ये विलेज की व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या आपको मेरे ना दूसरे व्लॉग्स अच्छे लगते थे जो प्रीवियस थे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में आप लोगों को कौन से पसंद आए हैं। खैर, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की रूटीन है और सुबह के सारे काम करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया था अपना और मामूल के मुताबिक बाकी सब अपना नाश्ता कर चुके थे, सिर्फ मैं ही रहती थी। और साथ में जो पालक बनाया था कल, वो लेफ़्ट ओवर में रखा था, वही सब ने ना पालक के पराठे बना के खाए थे और साथ में मैंने ना अंडे का ना ऑमलेट बना लिया था। सिंपल सा, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी मिर्च और नमक डाल के ऑमलेट बना लिया था और साथ में पराठे को एंजॉय किया। और उसके बाद तकरीबन ये है कोई 11 बजे का टाइम और आजकल इतनी कोई शदीद गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। तो कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ठंडी चीज़ें एज्यूम करूँ, कोई ठंडी चीज़ें लूँ। पहले तो मैं दही ले रही थी 3-4 दिन से, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतनी मेरी बुरी कंडीशन हुई थी। फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि ना आप थोड़ा सा दूध लें और उसके अंदर ना 3-4 हिस्से ना पानी के शामिल करके ना आप कच्ची लस्सी बना के पिएँ। मेरे पूरे सर में दाने हुए हैं, साथ में ना इतने वो दुखते हैं ना, उसकी वजह से फिर मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और के सारे काम मुकम्मल करने के बाद और नाश्ता करने के बाद ना, शॉवर लेने के बाद ना, दोबारा से दोपहर के खाने की बारी थी। और आज दोपहर के खाने में बनने थी अरबी। और डेली का कोई मसला है, ये गर्मी में ना कुछ पकाने को दिल करता है ना ही खाने को दिल करता है।
और उसके बाद फिर ना पंखे के नीचे भी पसीना नहीं सूख रहा होता, इतनी कोई शदीद वाली गर्मी होती है। और ये मानसून की वजह से मौसम कोई इतना ख़राब हुआ है ना, अगर ना हवाएं चलती है, अगर हवाएं चलती भी हैं तो लगती नहीं है, और अगर बारिश आ जाए तो इन दिनों में और ज़्यादा हब्स बन जाती है। बारिश के साथ अगर हवाएं चल जाए ना तो फिर बारिश में इंजॉय करने का मज़ा अलहदा होता है, लेकिन अगर हवाएं ना हो तो बारिश भी हबस क्रिएट कर देती हैं, तो सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना बाकी के काम भी चल रहे थे और घास भी आ चुका था। घास 2-3 बैच में आ रहा होता है, एक बैच आ चुका था, सेकंड बैच फिर आना था, और साथ में दोपहर का खाना बन रहा था। और जो कपड़े थे वो डेली ही अब वॉश होते हैं, मशीन में लगाती नहीं हूँ तकरीबन 1 मंथ से। जैसे ही कपड़े ना निकालें और फ़ौरन से वॉश करके डाल दिए, मैं अपने कर लेती हूँ, सास लोग अपने फ़ौरन से ना कर लेते हैं। सिर्फ जस्ट पसीने की स्मेल ही होती है, इतने मैले नहीं होते। तो मशीन लगा के ना फिर वेट करना होता था, और गर्मी में ये सिचुएशन होती है कि 2-3 मरतबा भी चेंज किए जाएँ तो कम होते हैं। खैर पहले मैंने प्याज को फ्राई किया और फिर मसाला अच्छे तरीके से भुनाई करके उसके अंदर ना अरबियों को डाल के उसको भुनाई किया। जब वो ऑयल सेपरेट हो गया और साथ में ना भुनाई अच्छी सी हो गई और मसाला जो था वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, तो फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर ना पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बनानी थी। और आज चूल्हा जो था वो फुल आग से भरा हुआ था, इसके नीचे जस्ट मैंने इतनी आग जलाई कि पानी में एक बॉयल आ गया। जैसे ही पानी में बॉयल आया फिर उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था। चूल्हे की सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है ना वो दम है, कि चूल्हा आग से भरा हुआ और कोई चीज़ आपने ना पकानी है और फुल आंच पे अगर आप नहीं भी पकाना चाहें तो आप उसको दम पे रख दें। हालांकि गैस पे ये सिस्टम नहीं होता कि दम पे रखें ना तो हल्की हल्की आंच जो होती है, जो चूल्हे का दम होता है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये सालन मेरा बन के रेडी हो चुका था और इसकी लुक से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना ही कोई ये टेस्टी बना था, क्योंकि दम पे जो चीज़ बनती है ना उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे चूल्हे की जो सबसे बेस्ट लगती है ना वो दम होता है। किसी भी चीज़ पे लगा लें, चाहे आप ना चावलों पे लगा लें या किसी सालन पे लगा लें। और अक्सर और बेशतर मैं ऐसे करती हूँ कि जिन सब्ज़ियों में मुझे पानी नहीं यूज़ करना होता उनको थोड़ी देर भुनाई करके ना दम पे ही रख देती हूँ, वो फिर अपना पानी रिलीज़ करती हैं और उसी पानी से ना वो पक जाती हैं। खैर साथ में फिर सालन निकाला, रोटियां निकाली और फिर दोपहर का खाना एंजॉय किया। और ये है मेरा दोपहर का सिंपल सा खाना। और जो भी रूटीन है ना गाँव की सिंपल सी, मेरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ मैं इसमें ना आप लोगों से बनावटी ना शेयर करूं, जो रियल लाइफ में हो रही होती हैं, स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, जो चीज़ें ना रियल लाइफ में हम फेस कर रहे होते हैं, जो माहौल हमारे आसपास होता है ना, उन सब को मैं आपको दिखाऊं। अक्सर औक़ात में वीडियोस में देख रही होती हूँ कि बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में या फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब चीज़ें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको देख के ना सारे डिप्रेशन में ज़रूर आ जाते हैं या फिर वही सब कुछ रखने की ख्वाहिश रखते हैं। ये सब चीज़ें अक्सर मैंने वीडियोस में देखी हैं, जो मैं अक्सर ना फ़ील भी करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती और हम उनको अप्लाई भी करना चाहते हैं, जो हमारे आसपास मौजूद भी नहीं होती लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। ये अक्सर रियलिटी ना मैंने अक्सर अक्सर वीडियोस में देखी है। बैकग्राउंड में या फिर किचन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जो चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से या फिर हमारी डेली लाइफ से ना मीन्स बहुत बहुत दूर होती हैं, या फिर उन्हें जस्ट वीडियोस के लिए अप्लाई किया जाता है। इसी कोशिश में ना मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ जो हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद हैं, जिसके अंदर कोई भी बनावट नहीं है, ये जिसके अंदर कुछ भी मीन्स एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत ना हो। सिंपल सा एक माहौल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये वीडियोस मेरी ज़्यादा अच्छी हैं या फिर जो प्रीवियस वीडियो थी वो मेरी ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पर अल्लाह पाक को कुछ रहम आ गया था, बहुत बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के बाद शाम को हवाएं चलना स्टार्ट हुई और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और यहाँ पर एक मिट्टी जो थी वो दीवार के साथ साथ डाली जा रही थी। मैंने अक्सर वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पे मिट्टी ना होने की वजह से तो अंदर बरामदे के अंदर और सहन के अंदर सारा पानी की लीकेज की वजह से अंदर से सारा का सारा घर में ख़राब हो गया था।
इसी उसको कवर करने के लिए कि बारिश ना आ जाए और मौसम ख़राब है, दोबारा से पानी की वजह से कोई मसले मसाइल क्रिएट ना हो, तो फिर मिट्टी उठा के दीवार के साथ साथ ना डाली जा रही थी ताकि ना मज़ीद कोई नुकसान ना हो सके। खैर यहाँ पे मौसम भी इंजॉय हो रहा था और साथ साथ मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही थी। साथ बाकी के काम भी चल रहे थे और बाकी के कामों में जानवरों को चारा डालना और फिर मुर्गियों को दाना डालना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। खैर मौसम अच्छा होने के बाद ना हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। मीन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी लेकिन ना हल्की हल्की सी हो गई थी और सहन जो था वो गीला हो गया था और रात का मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यही बहुत था, इतनी शदीद गर्मी के बाद ना ये मौसम भी बहुत बहुत सुकून दे रहा था। और जैसे ये मौसम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद इंसान के ना मुँह से निकल रहा होता है, एक सुकून सा उतर जाता है। खैर बाकी का काम हुआ और फिर घर में आ गई थी मैं बाहर से वीडियो कैप्चर करने के बाद। यहाँ पर मुर्गियों को दाना डाला जा रहा था और मुसलसल आसमान पर बादल गरज भी रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश तो की लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। होपफुली आप लोगों को पसंद आए, होपफुली आप वीडियो को एंजॉय करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और साथ में प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।